Hello students, today we are going to discuss speech writing and the title is Good Deeds Reflect Good Character. Students, you must keep in mind that you get 1 mark if you write the title the right way. Some students are habitual of skipping the title. इस टाइटल को आपने मिस नहीं करना है. ये टाइटल और ये जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, this is of 1 mark. Okay, you have to write the title properly and then write the beginning, the introduction of the speech. Good deeds reflect good character. Good morning to one and all. यहाँ पर one and all लिख सकते हो. Good morning everyone लिख सकते हो. Okay, आप ऐसे भी लिख सकते हो. Respected principal sir, comma, worthy teachers and my dear friends. गुड मॉर्निंग. ओके, आप सिर्फ गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हो और या फिर गुड मॉर्निंग को आप छोड़ सकते हो, सीधा लिख सकते हो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, कॉमा, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. माय नेम इज अनन्या. यू मे राइट योर नेम हियर. ओके, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक गुड डीड्स रिफ्लेक्ट गुड कैरेक्टर. ओके, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पैरा. इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद आप नेक्स्ट पैरा चेंज करते हो. आर डीड्स आर मिरर टू आर पर्सनैलिटी. हमारे जो डीड्स कार्य होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का आईना होते हैं. उससे हमारी पर्सनैलिटी झलकती है, रिफ्लेक्ट होती है. इफ वी डू गुड डीड्स we will be called good human beings. On the other hand, if we do bad deeds, no one will like us. अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो गुड ह्यूमन बींग्स कहलाएंगे. दूसरी तरफ अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा. Our good deeds win us many friends, whereas our bad deeds increase only the number of our enemies. हमारे अच्छे कार्यों से हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं और दूसरी तरफ जबकि हमारे जो बैड डीड्स होते हैं वो सिर्फ हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं. नेक्स्ट पैरा आगे लिखेंगे. गुड डीड्स मेक अ मैन हम्बल. अब देखिए, एक आइडिया इसमें था, हमारी पर्सनैलिटी का मिरर होता है. हम गुड डीड्स करेंगे तो कैसे कहलाएंगे. उसके बाद गुड डीड्स हमारे अंदर कौन से निखार लाती है, कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं. नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट पैरा. Good deeds make a man humble, polite, modest, generous and kind. Humble भी polite होता है. Humble, humility, okay? विनम्र जिसको बोलते हैं, तो polite और humble सेम चीज़ है. Modest का मीनिंग भी humble होता है. Okay? Generous and kind. Generous होता है large hearted and kind. We enjoy serving mankind. अगर हम good deeds करते हैं तो हमारी क्वालिटीज़ में ये हमारे कैरेक्टर में ये क्वालिटीज़ आती हैं और हम मैनकाइंड की, मनुष्यों की, अपने जैसे दूसरे मनुष्यों की सेवा करने में हमें खुशी मिलती है, हम एंजॉय करते हैं. एंड वी ऑल नो दैट सर्विंग मैनकाइंड इज द रियल सर्विस टू गॉड या ट्रू सर्विस टू गॉड. सर्विंग मैनकाइंड इज द ट्रू सर्विस टू गॉड. मैनकाइंड की, मानव जाति की सेवा करना ही सच्ची सेवा होती है, भगवान की सच्ची सेवा होती है. एंड इट गिव्स अस रियल सेटिस्फैक्शन. और इससे हमें सच्ची खुशी भी मिलती है. यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा हु डिवोटेड हर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर एंड सिक पीपल. मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लिया जा सकता है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया गरीबों और बीमार लोगों की सर्विस, सेवा के लिए. फॉलोइंग हर एग्जाम्पल वी शुड डू गुड टू अदर्स. उनका एग्जाम्पल फॉलो करते हुए हमें भी दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए. ओके, वी शुड फॉलो हर एग्जाम्पल. नेक्स्ट पैरा. वी शुड रिमेंबर दैट मैन वॉज सेंट इन टू दिस वर्ल्ड टू डू गुड टू अदर्स. लास्ट पैरा हमने बनाया है, इसमें हम कंक्लूडिंग लाइन्स लिख रहे हैं. हमें याद रखना चाहिए, लेसन नंबर 1 में पढ़ा था ना 3 क्वेश्चंस में, मैन वॉज सेंट इन टू दिस वर्ल्ड टू डू गुड टू अदर्स. तो वो चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई किया है.
We should remember that man was sent into this world to do good to others. Therefore, let us make our life meaningful and purposeful by doing good deeds. इसलिए हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना चाहिए. कैसे बना सकते हैं? बाय डूइंग गुड डीड्स, अच्छे कार्य करके. लास्ट लाइन होगी आपकी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. मेरी बात को ध्यान से, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू. ओके, दिस वॉज द स्पीच. Let us discuss the next speech, simple living, high thinking. See the beginning. Good morning to one and all. I am Ananya and I am glad to stand in front of you to express my views on the topic simple living, high thinking. मैं आपके सामने अपने विचार इस विषय पर प्रकट करते हुए मुझे खुशी हो रही है. Next para. Simple living means wearing simple clothes, eating simple food and avoiding all luxuries. High thinking means having a positive attitude and positive thinking. The idea of simple living, high thinking was given by Mahatma Gandhi. Who lived in a very simple way but had ग्रेट एंड नोबल थॉट्स. बहुत ही सिंपल वे में वो रहते थे, लेकिन उनके विचार बहुत ही ग्रेट थे, बहुत महान थे. मदर टेरेसा ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस आइडिया. मदर टेरेसा भी इस आइडिया में बिलीव करती थी. शी डिवोटेड हर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर, द डाउन ट्रॉडन एंड द सिक पीपल. उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया गरीबों की, दबे कुचले लोगों की और बीमार लोगों की सेवा करने के लिए. देयर आर मैनी अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु फॉलोड द सेम आइडिया. और भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हुए हैं जिन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया है. आप इसमें महात्मा हंसराज का नाम ऐड कर सकते हैं. ओके, महात्मा हंसराज के बारे में आपके रीडर बुक में एक यूनिट भी गिवन है, कंपैशनेट सोल्स में, तो वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं. देयर आर मैनी अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज़, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लाइक महात्मा हंसराज एंड मैनी मोर. ओके, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का जब नाम लिख रहे हैं तो महात्मा गांधी का दिया, मदर टेरेसा का दिया, एंड महात्मा हंसराज एंड मैनी मोर अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आर देयर हु फॉलोड द सेम आइडिया. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू ट्रेड देयर फुटप्रिंट्स. हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए. ट्रेड होता है वॉक, ट्रेड देयर, हमें चलना चाहिए, वॉक ऑन. ओके, वी नो दैट वी कैन अफोर्ड लग्जरीज. हमें पता है कि हम सुख सुविधाएं अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे वश में है कि हम सुविधाओं वाला जीवन जी सकें. बट देयर आर मैनी अदर्स हु कांट फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. बहुत सारे और भी लोग हैं जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते. वी शुड थिंक अबाउट देम ऑल्सो एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर देयर बेटरमेंट. उनकी भलाई के लिए हमें कुछ करने के लिए कोशिश करनी चाहिए. इन शॉर्ट, सिंपल लिविंग and high thinking should be the motto of our life. Simple living, high thinking हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. Thank you for being patient listeners. मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू. Yes students, we are going to discuss the speech Success comes to those who will and dare. सफलता उन्हीं को मिलती है जो इच्छा करते हैं सफलता की, और डेयर मीन्स जो हिम्मत करते हैं सफलता प्राप्त करने की. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अनन्या ऑफ क्लास 8th A and today I am standing here to deliver a speech on the topic Success comes to those who will and dare. This is your introductory para. Then you will write the next para.
Every person wants to be successful in life. The fruit of success is always sweet and everyone wants to eat it. या आप लिख सकते हो taste it. And everyone wants to taste it. Okay. The fruit of success is always sweet and everyone wants to taste it. On the other hand, no one wants to taste the bitter fruit of failure. असफलता का कड़वा फल कोई भी टेस्ट करना नहीं चाहता. Here the question arises. यहाँ पर एक प्रश्न उठता है. What should we do to get success? सफलता प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? First of all, it should be kept in mind that failure is a ladder to success. असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है. ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए. We should not feel discouraged if we fail. अगर हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमें discouraged, निराश नहीं होना चाहिए. Secondly, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने पुट किया था. Here the question arises. तो स्पीच में जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं उसका आंसर भी हमें देना होता है. ओके तो क्या दिमाग में रखना चाहिए? What should we do to get success? First of all, it should be kept in mind that failure is a ladder to success. We should not feel discouraged if we fail. Secondly, hard work is the key to success. If we shirk work, SHIRK, shirk होता है काम से जी चुराना, मन ना लगाना काम में, काम से जी चुराना या काम से मन चुराना. ओके इफ वी shirk work we can never be successful. We should be sincere, honest, determined and courageous. All great men became great because they had willpower, determination and strong character. इतने महान लोग जो हुए हैं वो महान इसलिए बने क्योंकि उनमें विल पावर, इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा था एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनका चरित्र मजबूत था. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे ग्रेट पर्सनालिटीज़ के. महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा all became great and successful only due to their hard work, dedication to work, sincere efforts and daring spirit. इन क्वालिटीज़ की वजह से ही वो महान बने. If we have all these qualities, success will definitely be ours. अगर हम में ये सभी क्वालिटीज़ होंगी, ये सभी गुण होंगे, तो सफलता निश्चित ही हमारी होगी. In the end, I just want to say that success comes to those who will and dare. अपने टाइटल को हमने फिर से यहाँ रिपीट किया है. अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए इच्छा करते हैं और जो साहस करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए. थैंक यू फॉर लेंडिंग मी अ पेशेंट ईयर. This is another expression of ending the speech. Thank you for lending me a patient ear. Lending me a patient ear means listening to me patiently. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद. Hello students, let us discuss the speech importance of value education. वैल्यू एजुकेशन मीन्स मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी, नैतिक शिक्षा जो है, ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आई एम अनन्या एंड आई एम ग्लैड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन. फ्रेंड्स, आप अपने स्पीच में इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो लाया कीजिए. Friends, we know that values have a great importance in a person's life. Values are the basis of a purposeful life. Values जो हैं, मूल्य, हमारे जीवन मूल्य, हमारे एक जीवन के उस उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार होते हैं. Life without values is just like a boat without sail that is doomed to sink sooner or later.
अगर जीवन बिना मूल्यों के होगा, बिना जीवन मूल्यों के हमारी लाइफ होगी, तो ये हमारी लाइफ एक ऐसी बोट की तरह होगी जिसमें कोई सेल नहीं है। सेल होती है पतवार, जो कि हमारी बोट को आगे तैरने में मदद करती है। तो ऐसी बोट जिसमें पतवार, सेल नहीं है, इट इज़ डूम्ड, उसका भविष्य होता है, टू सिंक, डूबना ही है उसने, सूनर और लेटर, चाहे वो जल्दी डूब जाए या देर में डूबे, लेकिन उसे डूबना ही होगा। Our holy books and scriptures teach us living life following moral values. हमारे पवित्र पुस्तकों में और हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हमें मॉरल वैल्यूज़ वाली लाइफ जीनी चाहिए। बट सैड इनफ मीन्स इट इज़ वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। सैड इनफ लिख सकते हो या इट इज़ वेरी सैड। बट सैड इनफ, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, when people had regard for values, ये gone are the days, इस तरह से आप लिखोगे। ओके, वो दिन चले गए जब लोगों को मूल्यों के लिए लोगों के मन में सम्मान होता था। टुडेज जनरेशन इज सेल्फ सेंटर्ड, आज की जो पीढ़ी है सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने में ही केंद्रित है, अपने बारे में ही सोचती है। पीपल हैव नो कंसर्न फॉर मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ के लिए कोई चिंता नहीं करते लोग। वैल्यूज़ आर डीजेनरेटिंग ड्यू टू मैन्स लस्ट फॉर मनी, पैसों की भूख के लिए, पैसों की लालसा के लिए मनुष्य पैसों की लालसा करता है। इस कारण से वैल्यूज़ जो हैं, हमारे जीवन मूल्य डीजेनरेटिंग, घटते जा रहे हैं। फॉर ड्यू टू मैन्स लस्ट फॉर मनी, पावर एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, किस किस चीज़ के लिए लस्ट है, लालसा है, पाने की इच्छा है, मनी धन दौलत, पावर शक्ति, एंड कट थ्रोट कंपटीशन, और गला काट कंपटीशन चल रही है, जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ है, उसकी वजह से नैतिक मूल्यों का, हमारे जीवन मूल्यों का पतन होता जा रहा है। इट इज़ हाई टाइम मीन्स ये सही समय है। इट इज़ नीड ऑफ द आवर, ये भी लिख सकते हो आप। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ नीड ऑफ द आवर to inculcate moral values among the children and make them sensitive towards others. यही सही समय है कि हम बच्चों में moral values inculcate करें, उनमें डालें और उनको दूसरों के प्रति sensitive बनाएं, संजीदा बनाएं, दूसरों की भावनाएं समझने योग्य बनाएं, so that they may become good and responsible citizens of the country, ताकि वो देश के गुड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। थैंक यू। इन दिस वे यू विल राइट द स्पीच। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर स्पीच, दैट इज मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीनेजर्स। मीडिया क्या होता है? जो आपके मीडिया हैं, जिसमें आप जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, सिनेमा हो गया, और लेटेस्ट जो मीडिया है आपके मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट, ये मीडिया होते हैं जिनके थ्रू आप मूविंग पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो, या फिर जो भी इवेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो देख सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई एम अनन्या एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन मीडिया impact on teenagers. Media is called the mirror of society. It has a great impact on our life. Impact, प्रभाव, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। Nobody has been spared from its influence. इसके प्रभाव से, इसके असर से कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी बच नहीं पाया है। Nobody has been spared from its influence. But the younger generation is the most affected by it. जो यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो सबसे ज़्यादा इसके प्रभाव में आई है। स्पेशली द टीनेजर्स, और ख़ास तौर पर टीनेजर्स, टीनेज वाले बच्चे। जो टीनेजर्स कौन होते हैं? 11 to 19 years old children. Okay, whatever they see on the silver screen becomes their first choice. सिल्वर स्क्रीन क्या होता है?
जो उनके जो सिनेमा की, टीवी की स्क्रीन है, या आजकल कह सकते हो आप आपके मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की स्क्रीन है। सिल्वर स्क्रीन होती है जहाँ पर चकाचौंध की दुनिया होती है, जैसे आप मूवीज़ देखते हो। ओके, तो वट एवर दे सी ऑन द सिल्वर स्क्रीन बिकम्स देयर फर्स्ट चॉइस। जो भी वो देखते हैं टीवी पे, मीडिया पे, वो उनकी पहली चॉइस बन जाती है। दे फाइंड देयर रोल मॉडल्स अमंग फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड एनिमेटेड कैरेक्टर्स। फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और एनिमेटेड कैरेक्टर्स में, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं या एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं में अपने रोल मॉडल्स ढूंढने लगते हैं, खुद उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ड्रेसेस, शूज़ एंड अदर एसेसरीज worn by them are the center of attraction for them। और जो ये कैरेक्टर्स, ये फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन्स या एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो भी ड्रेसेस पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, एसेसरीज़ पहनते हैं, या फिर जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो ये इन युवा बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दे फॉलो देयर एक्शंस एंड स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग अप, या स्टाइल्स ऑफ लिविंग लिख सकते हो आप। ओके, दे फॉलो देयर एक्शंस एंड स्टाइल्स ऑफ लिविंग या ड्रेसिंग अप ब्लाइंडली बिना सोचे समझे उनके एक्शंस को और उनके स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। इन डूइंग सो दे इग्नोर देयर स्टडीज़। ऐसा करते हुए वो अपनी स्टडीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर देयर स्टडीज़ एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स। स्टडीज़ और बाकी इंपॉर्टेंट मैटर्स को इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स दे बिकम एरोगेंट एंड हॉटी एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस ओवर पेटी मैटर्स। एरोगेंट बहुत ही गुस्से वाले, हॉटी मीन्स घमंडी हो जाते हैं, एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस और हिंसा में शामिल हो जाते हैं, मार काट पे उतर आते हैं, ओवर पेटी मैटर्स मामूली छोटी छोटी बातों पर। नेक्स्ट पैरा, इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वी शुड ट्राई टू चेंज द सिनेरियो। हमें ये सिनेरियो मीन्स दृश्य, सीन, ऐसा जो हो रहा है इसको चेंज करने की ट्राई करनी चाहिए। मीडिया इटसेल्फ कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द फ्यूचर सिटीजन्स। चिल्ड्रन को फ्यूचर सिटीजन कहा जाता है। ओके, मीडिया इटसेल्फ कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द फ्यूचर सिटीजन्स। इट कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स with the help of celebrities to spread awareness among teenagers। मीडिया क्या कर सकता है? सेलिब्रिटीज़ की हेल्प लेके, फेमस पर्सनैलिटीज़, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन्स की हेल्प लेके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग टीनेजर्स में अवेयरनेस, जागरूकता ला सकते हैं। टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग टीनेजर्स एंड गिव अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू देयर लाइव्स, और उनके जीवन को एक सही दिशा, एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन एंड गाइड देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड, और मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें and guide them to become responsible future citizens। I hope all will agree with me in this regard। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बात में सभी मुझसे सहमत होंगे। Thank you for lending me a patient ear। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।